हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की इस क्लास में। और ये क्लास नंबर 2 है। हमने जो है सीरीज पूरे चला दी। सितंबर और अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके ट्रिपल सी की सीरीज चला दी है, जिसके संदर्भ में ये क्लास नंबर 2 है। यानी दूसरी क्लास से भी पहली क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस क्लास को आपको ज़रूर देखना है, तभी इस क्लास को देखना है। और इस क्लास में हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, इसलिए सुबह टाइमिंग पर आने का प्रयास करें। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि इसी तरह क्लास आपको हम डेली दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अगर देखना चाहते हो तो उन क्लासेस को देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ अमित, जो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए उसको ज्वाइन कर लेना है। यानी टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ लिखना नहीं, यानी क्वेश्चंस की अगर लिखना नहीं है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस हम कराते हैं इस चैनल पर। तो ये चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्या है तो पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से सही फाइल एक्सटेंशन कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को लॉजिक लगाना है और जवाब सही से दे देना है कि निम्नलिखित में से कौन सही फाइल एक्सटेंशन है, यानी ट्रू यानी राइट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, आपको बताना है। तो सही जवाब आप लोगों को देना है, चैट बॉक्स में फटाफट लिख रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको सॉल्व करके राइट आंसर दीजिएगा। तो सही फाइल एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो MP3, PNG, AVI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको एक बात दिख रही होगी, PNG, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही होगा, PNG। तो PNG बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। PNG जो है सही फाइल एक्सटेंशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाइनेक्स में निम्नलिखित में से किस कमांड का यूज कैलेंडर खोजने के लिए किया जाता है। तो लाइनेक्स में हमने बहुत सारी जो है इसके लाइनेक्स यूनिक्स के कमांड करा दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। तो आप हमने को क्लास करा दी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें हमने सारी लाइनेक्स यूनिक्स के सारी कमांड करा दी रखी हैं। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें। इसका सही जवाब क्या होगा कि लाइनेक्स में निम्नलिखित में से किस कमांड का यूज कैलेंडर खोजने के लिए किया जाता है। यानी आपको कैलेंडर खोजना है, कोई डेट वगैरह देखना है, तो आप जो है किस कमांड का यूज करोगे, यानी कैलेंडर खोजना तो किस कमांड का यूज करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर गौर देना है। कैल कमांड जो होता है इसका यूज होता है कैलेंडर को खोजना, जबकि जो डेट कमांड है इसका जो होता है करंट डेट एंड करंट टाइम। करंट डेट और करंट टाइम, अगर आपको समय देखना है, करंट समय देखना है लाइनेक्स में, तो आपको डेट कमांड का यूज करना है, और कैल अगर कैलेंडर देखना है कैल कमांड का यूज करना है। तो आपको बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अगर वीडियो पसंद आ रही, अगर चैनल को अगर जो है आपको ये वीडियो यानी क्लास जो है अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि हमने क्लास से कुछ सीख रहे हैं हम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का आविष्कार कब हुआ। 1992 में, 1995 में, या फिर 1994 में, या फिर 1990 में, या फिर यहाँ पर 19 होगा, 1090 नहीं होगा। तो PDF आपको मिल जाती है, PDF समय से मिल जाती है। हमने कल की भी PDF डाल दी थी, आज की भी PDF जो है डाल देंगे। तो QR कोड का जो आविष्कार है वो कब हुआ था, इसका सही जवाब बताना है। तो QR कोड के इस बारे में एक बात और जान लीजिए। QR कोड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्विक रिस्पांस कोड QR कोड का फुल फॉर्म होता है।
और इसकी बात की जाए किसके इसे किसने खोजा था, इससे जो है डिस्कवर किसने किया था, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिस्कवर किया जाता है तो किसने डिस्कवर किया था, तो डेंसो वेब नाम याद रखना है, नोट करके लिख लेना है। डेंसो वेब ने इसे खोजा था। QR कोड का फुल फॉर्म था क्विक रिस्पांस कोड। कब खोजा गया था? 1994 यानी 1994 में जो है QR कोड का आविष्कार हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि QR कोड और बार कोड यानी QR कोड और बार कोड दोनों समान हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि QR कोड और बार कोड दोनों समान हैं, तो ये बिल्कुल आपको फॉल्स कर देना, देखते ही आपको गलत कर देना है। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे SSC के। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर कमेंट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस में जो कमेंट आप करते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसमें कमेंट का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में पूछा गया, किस मेन्यू के अंतर्गत आपको आता है, फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट में, या फिर इंसर्ट में, या फिर टूल बार में। तो जनरल सा दिमाग लगाना है चैट बॉक्स में, तो सही जवाब आपको देना है। तो क्या होगा सही जवाब, आप लोगों को ही बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? कमेंट को अगर आपको इंसर्ट करना है, कमेंट को इंसर्ट करना, कमेंट इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट मेन्यू में ही तो जाओगे। तो आप अपने दिमाग को लगाइए, क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाता है। कमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट मेन्यू में आपको जाना पड़ेगा। कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना तो इंसर्ट मेन्यू में आपको जाना है। तो इस तरह से आपको याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, किसी फ़ोटो को सिलेक्ट करने पर कितने ऑप्शंस देखते हैं, यानी किसी फ़ोटो को आप सिलेक्ट करते हो तो कितने ऑप्शन जो है आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर सही जो आपको देना है, यानी मान लीजिए ये फ़ोटो है आपका, तो आप मान लीजिए आपने इसे सिलेक्ट किया है, तो कितने ऑप्शन आपको विजिबल होंगे बताना है आपको। तो सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कि क्या होगा सही जवाब। चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए। सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम चाहते हैं से कम समय में उनको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और अक्टूबर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो भी मान के चलिए उनके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने में हमको इस ग्रेड प्राप्त करना है। तो इसलिए आप लग जाइए मेहनत से, हम डेली क्लास आपको कराएंगे, और डेली हम जो है रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो किसी फ़ोटो को सेलेक्ट करने पर कितने ऑप्शंस आते हैं, तो आंसर तो हाईलाइट पहले से ही है, यानी 8 ऑप्शंस आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं बताना है आपको, बोल्ड नहीं, इटैलिक नहीं, फिर अंडरलाइन नहीं, फिर सिंपल नहीं है। तो क्या आप फ़ॉन्ट स्टाइल करते हो? अगर आप करते होगे पता होगा, अगर आप जो चलाते होगे डेली पढ़ते होगे किताबों से तो भी आपको पता होगा। देखिए आपको SSC में अगर सफल होना है तो उसके लिए जो है आपको सिलेबस की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस क्लास मत छोड़िए। ये सुबह 7 बजे की क्लास आपको नहीं छोड़ना है। तो इसलिए अब लाइक ज़रूर कर देना है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो कौन सा नहीं? बोल्ड नहीं, इटैलिक नहीं, फिर अंडरलाइन नहीं। तो बोल्ड तो है, Ctrl+B, जैसे आप कोई प्रेस करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B यानी CTRL-B आप की प्रेस करोगे, Ctrl-B प्रेस करोगे तो बोल्ड, ये भी आपकी फॉर्मेट एक स्टाइल है। Ctrl-I प्रेस करोगे तो हो जाएगा इटैलिक। अंडरलाइन करना होगा तो Ctrl-U प्रेस करोगे। लेकिन सिंपल ये कौन सी जो है आपकी फॉर्मेट स्टाइल नहीं है, ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। बोल्ड से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, यानी बोल्ड कर सकते हो। ये पतला पतला लिखा तो मोटा हो जाएगा थोड़ा। और जैसे ही आप इटैलिक करोगे, जैसे हमारा ये लिखा है AMIT, इस तरह से लिखा है, आप जैसे ही Ctrl+I की प्रेस करोगे तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ये होता है इटैलिक। और अंडरलाइन करना है तो जैसे Ctrl-U की प्रेस करोगे तो आपका इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो सिंपल आपका कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं। यदि कोई डिवाइस CPU से कनेक्ट नहीं हो पा रही तो उसे क्या कहा जाता है? जनरली सभी डिवाइस CPU से कनेक्ट होती हैं, अगर कनेक्ट नहीं हो पा रही तो उस अवस्था में, उस स्टेट में उसे आप क्या कहोगे? तो सही जवाब आप लोगों को देना है, चैट बॉक्स में फटाफट लिखते रहिएगा। तो इसका जवाब आपको देना है कि कोई डिवाइस अगर CPU से कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑफलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस या फिर ऑनलाइन डिवाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए एक बात तो साफ है, अगर जब भी आप जो है क्लास स्टार्ट करिए तो पूरी क्लास देखिए, इस शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी क्लास देखिए, तभी आपको क्वेश्चन जो है समझ में आने वाले हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब तक आप पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जब भी क्लास देखा करिए तो आपको कोशिश यही करिए कि आपके सभी आप जो है पूरी क्लास देखने का आपके पास टाइम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो कोई अगर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही CPU से तो उस स्टेट में, उस अवस्था में उसे कहते हैं ऑफलाइन डिवाइस। ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, PDF आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की है, आप क्लिक करोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है? EPROM, SRAM या फिर HDD, फिर ऑल ऑफ दीज। तो EPROM का फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जाता है। EPROM का फुल फॉर्म क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हो। आप जब भी हमारी क्लास में आया करो तो कॉपी पेन साथ में लेकर आया करें, तभी आपको अच्छे से जो है पॉइंट बताएंगे। जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उनको नोट करके लिख लेना है। जैसे हमने QR कोड के बारे में बताया कि QR कोड को 1994 में खोजा गया, उसे डेंसो वेब ने खोजा था। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये सब बातें हमने बताए तो आप नोट कर सकते हो। जैसे EPROM का फुल फॉर्म हमने बताया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप लिख सकते हो। SRAM का फुल फॉर्म होता है, तो जिससे हमने बताया आपको EPROM का फुल फॉर्म होता है, SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लिख सकते हो इसे। और HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इन सभी फुल फॉर्म को नोट करके लिख सकते हो। अगर आप जानते नहीं, अगर आपको पहले से इसकी जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर लिख सकते हो। अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि आप याद कर सकते हो ऐसे, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। क्या होगा सही जवाब? हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDD, यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है आपकी, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। जबकि EPROM और SRAM ये सभी जो है आपके जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 9th की। निम्नलिखित में से डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? 100 MB, 10 MB, 20 MB, 10 MB, फिर 10 GB का। तो कितना आपको स्टोरेज मिलता है डिजी लॉकर में? तो डिजी लॉकर के अंतर्गत आपको बताना है। तो सबसे पहले जान लीजिए डिजी लॉकर होता क्या है। आप उसमें कोई अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है सेव कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। तो डिजी लॉकर इसका जो स्टोरेज होता है कितना होता है, आपको कितना स्टोरेज मिलता है डिजी लॉकर की तरफ से? तो एक क्वेश्चन इसमें से और बन जाता है, ट्रू फॉल्स में बन जाता है कि डिजी लॉकर का प्रयोग करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। सही है या फिर गलत है? तो आप क्या सही, आपको क्या लगता है, आपको क्या जवाब आपको देना चाहिए था? तो सही गलत में आप जवाब देना है। तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि आपको जो है डिजी लॉकर में अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इसको सही को जवाब देना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज का क्वेश्चन है, स्टोरेज मतलब स्पेस, यानी कितना आप यहाँ पर भंडारण आपको मिलता है। तो 10 MB का ही भंडारण मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 10th, फेसबुक पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? यानी आप फेसबुक पर खाता बनाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, तो उसमें जो मिनिमम एज है आपकी बनाने की, वो कितनी एज से आपको फेसबुक पर आपका अकाउंट बन जाता है? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 13 ईयर्स, यानी 10 साल, 15 साल,
18 साल या फिर 13 साल। तो सही जवाब आपको ही देना है। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होगी, डेली सुबह 7 बजे की क्लास है, इसे मत छोड़िएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी फेसबुक पर जो है आपकी जो एज होनी चाहिए 13 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आपको फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपकी 13 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर एक क्वेश्चन और पूछा था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। एक क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिएगा, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के फाउंडर हैं। ये कितनी एक्सप्लेनेशन में हम क्लास आपको कराते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर होते हैं और जो है फेसबुक एक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फेसबुक को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लोकप्रिय मीडिया है, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो फेसबुक आपको सही करना होता है। तो पढ़ लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में फार्मूला बार खोलने की शॉर्टकट की क्या है, F3, F2, F1 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस में आप राइटर को हो, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला बार खोलने की शॉर्ट की क्या है, फार्मूला बार जो आपका होता है उससे आप अगर ओपन करोगे तो आपकी शॉर्टकट की से आप फार्मूला बार को ओपन कर सकोगे, F3 से, F2 से, F1 से, फिर इन सभी कीज को प्रेस करके। तो सही जवाब आपको देना है चैट बॉक्स में। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको सही जवाब लिखना है, कुछ चाहे गलत हो चाहे सही, लेकिन आपको चैट बॉक्स में आपको अपना जवाब अपने तरीके से देना है। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, F3 से क्या होता है, कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। ये आप लिख लेना है, कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट होता है F3 से, कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। जबकि F2 से होता है आपका फार्मूला बार, ये सही हो जाएगा। F1 से होता है हेडिंग 1, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं फार्मूला बार अगर आपको खोलना है तो F2 की प्रेस कर देना है। F1 से होता है हेल्प हेडिंग 1, और जो F3 से होता है वो होता है कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 11 खत्म हुआ। 12 का क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कामर्स कंपनी मतलब एक ई कामर्स कंपनी जो आपके व्यापारिक वाणिज्यिक होते हैं उन्हें ई कामर्स कहते हैं। तो एक व्यापारिक कंपनी है ही। तो सही जवाब आपको देना है, क्या होगा सही जवाब। देखिए एक क्वेश्चन के लिए हमने आपको प्रॉपर समय देते हैं कि आप उतने समय में चैट बॉक्स में आपका अपना जवाब दे सकते हो। तो अगर आपको आता है जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आता तब भी आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें चैट बॉक्स में। तो चैट बॉक्स में आपको राइट आंसर देना है। तो बिल्कुल सही बात है, जो फ्लिपकार्ट है आपकी एक ई कामर्स कंपनी है, आप कुछ भी उससे मंगा सकते हो, चाहे पेन हो, चाहे मोबाइल, चाहे कॉपी हो, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे कोई भी बुक को आप मंगा सकते हो। तो विंडोज़ 10 में टास्क बार को छुपाना संभव है, यहाँ पर पाना नहीं है पर छुपाना होगा, छू लगा देना है, छुपाना संभव है। विंडोज़ 10 जो आपका होता है उसमें टास्क बार होता है, तो उसको छुपाना संभव होता है। टास्क बार सबसे नीचे होती है, तो वही बताना होता है, वही टास्क बार को आप छुपा सकते हो। तो इसका भी सही जवाब आप लोगों को ही देना है। तो बिल्कुल सही बात है, आप छुपा सकते हो, जनरली आप छुपा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करना सर्च कहलाता है, सही या फिर गलत है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार में। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी जानकारी ले लेना है, आपको अच्छे से क्रिएट जो है पढ़कर ही जाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को ट्रांसफ़र करना यानी हस्तांतरण करना वो कहलाता है, सर्च नहीं कहलाता है। सर्च नहीं कहलाता, ऑप्शन नंबर बी गलत। आप अगर कोई सर्च करते, कोई चीज़ सर्च करते, गूगल पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, तो उसे सर्च करते हैं, इसको सर्च नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंप्यूटर को शुरू और बंद करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। यानी एक कंप्यूटर को अगर आप शुरू करते हैं फिर उसे बंद करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सही है फिर गलत है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, RDS का पूर्ण अर्थ होता है। RDS का पूर्ण अर्थ क्या होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रीबूट डेस्कटॉप सर्विस या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एक ही ऑप्शन आपको देना है जो आपको सूटेबल है, चैट बॉक्स में आपको लिखना है। अब सभी लोग क्लास को लाइक कर देना है और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मान लीजिए अब G7 सेल एक्टिव है,
तो आप होम की प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा। मान लीजिए आप G7 में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप G7 में काम नहीं कर रहे हैं, आपका G7 की है यहाँ पर, ये सेल एक्टिव है। अगर आप होम की प्रेस करोगे, यानी होम की जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा। तो होम की जान लीजिए क्या काम करती है। तो होम की क्या काम करती है, ये कर्सर को करंट रो की पहली सेल में ले जाता है। तो आप G7 में काम कर रहे हो, G7 में आपका जो है, जो आपका सेल जो है एक्टिव है, तो एक्टिव में हो जाएगा। तो ये पहली इसी रो में आपका चला जाएगा कर्सर, पहली सेल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, A7 ऑप्शन नंबर डी। इसको जो थोड़ा और एक बार और समझ लीजिएगा, अपने स्तर से आप इसको प्रैक्टिकली देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। A7 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जावा प्रोग्रामिंग किस प्रकार की भाषा है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा किस प्रकार की है, किस प्रकार के लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर बोथ एंड बी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सही जवाब देना है, क्या होगा सही जवाब। तो जावा जो आपकी भाषा है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आज का 19th, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से क्या आशय है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से क्या आशय है। लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, उससे आपको क्या समझ में आता है, क्या आपको क्या होना चाहिए उसके बारे में। मार्जिन है, वेब लेआउट है, पेज सेटअप है, ओरिएंटेशन है। तो ये एक ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। लैंडस्केप एक पेज होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप मतलब बिल्कुल इस तरह का होता है, पोर्ट्रेट होता है बिल्कुल इस तरह का। तो ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है, तो ये पेज ओरिएंटेशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 20 का। B2B का पूर्ण अर्थ बिजनेस टू बिजनेस होता है, सही है फिर गलत है। तो इसका जो आपको राइट आंसर है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करिए। आप लाइन कमेंट बॉक्स में इसका जो है राइट आंसर देना है, सभी को इसका जवाब देना है, तभी आपको क्लास को ऑफ करना है। तो ये रही आज की क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग, तो आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।